सिंघम 3 वर्सेस भूल भुलैया 3, ये जो टक्कर हुई है ना दोनों के बीच में, इस पर जो कलेश है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। मतलब सच बताऊं तो ये टक्कर होनी थी, ये बहुत समय से पता था। दोनों अपने अपने दांव चलेंगे, ये भी पता था। लेकिन ये तरकीबें, ये प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लगातार बढ़ती जा रही हैं और दोनों तरफ से एक के बाद एक दाव खेले जा रहे हैं। इस दाव में कौन जीतेगा ये तो भाई तभी पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी, कौन आगे निकलेगा कौन पीछे निकलेगा। लेकिन अभी के हिसाब से सबसे पहला दाव आपको मालूम होगा, अभी आया था जब सिंघम 3 का ट्रेलर आया था, महा ट्रेलर जब आया था, 5 मिनट का ट्रेलर जब आया था, तो उसके बाद तुरंत दावा हुआ कि भाई करोड़ों में व्यूज आए और 24 घंटे के अंदर नंबर 3 पर ट्रेलर आ गया। तो सिंघम 3 ने जब ये दावा किया तो भूल भुलैया 3 टीम कैसे पीछे रहे। वो उन्होंने अपना ट्रेलर उतारा और उनका भी दावा है कि भाई उनका ट्रेलर 24 घंटे में मोस्ट वॉच ट्रेलर बन गया, करोड़ों में व्यूज़ आए, सिंघम से ज़्यादा व्यूज़ आए। तो ये मतलब कहने के लिए ये कहा जाता है कि ऑडियंस ट्रेलर देख के नंबर देती है, नंबर बढ़ते हैं उससे। लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे डाटा मैनिपुलेट होता है कलेक्शंस का, वैसे ही डाटा मैनिपुलेट होता है ट्रेलर के, कितने लोगों ने देखा, क्या देखा, ये सब डाटा मैनिपुलेट होता है और सब बड़े बड़े दावे करते हैं। इसीलिए असली टेस्ट तब होता है जब फिल्म थिएटर में पहुंचती है और जब ऑडियंस देख के पसंद करती है और औरों को कहती है वही फिल्म अच्छी है, देख के आओ। तो वो असली टेस्ट होता है। इससे पहले तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक ने गलत किया, किसी एक ने गलत किया। ये एकदम सही तरीका है भाई, अपनी फिल्म को प्रमोट, अपना प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। लेकिन इसके बाद अगली स्ट्रेटजी आप देखिए, 18 अक्टूबर को ऐलान कर दिया गया है कि सिंघम आ रही है। मतलब सिंघम 3 नहीं, सिंघम पहला इंस्टॉलमेंट जो फिल्म का था। क्यों? उसके रिकॉल वैल्यू के लिए। हमने देखा, पहले भी देखा, गदर 2 से पहले गदर लॉन्च की गई थी। ऐसे ही लगातार हम देखें री रिलीज का सिलसिला चल रहा है और इसी में सिंघम को फिर से मैदान में उतार दिया गया है भूल भुलैया 3 से टक्कर लेने के लिए। क्यों? रिकॉल वैल्यू, चर्चा तो होगी, लोग जाएंगे अपनी फेवरेट फिल्म को देखेंगे, फिर डिस्कशन शुरू होगा। ये प्रमोशनल स्ट्रेटजी आप इसको कह लीजिए। कलेक्शन बेशक ज़्यादा ना हो, चाहे बेशक लिमिटेड हॉल्स हो, चाहे बेशक लिमिटेड जगह हो, लेकिन स्ट्रेटजी ये है कि चर्चा में तो आए, हाइप बने, बज़ बने। और उसके लिए आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 18 अक्टूबर से आप सिंघम को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। चलिए बढ़िया है, हमें तो अच्छा लगा सुन के। अब भूल भुलैया 3 ने इसके मुकाबले में क्या स्ट्रेटजी उतारी, वो बड़ी दिलचस्प है। भूल भुलैया 3 वापस नहीं गई, मतलब भूल भुलैया 1 पे नहीं गई, वो 4 पे आ गई। अनीस बज़मी ने इंटरव्यू में कहा है कि भूल भुलैया 4 के अंदर अक्षय को लाया जा सकता है। यार जब हमने ट्रेलर का रिव्यू किया भूल भुलैया 3 के, तो हमने भी कहा कि यार अक्षय की कमी खल रही है। और सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत लोग हैं जिनको अक्षय की कमी खली है। मतलब लगता है कि जैसे ये फिल्म उनके लिए लिखी गई थी, वो कैरेक्टर उनके ऊपर सूट करता था। तो अब यह है कि अक्षय के फैंस में थोड़ी नाराज़गी है। उस नाराज़गी को शांत करने के लिए यहाँ पर ये दाव खेला गया है कि 4 के अंदर अक्षय की वापसी हो सकती है। होगी ये नहीं कहा है, प्रॉमिस नहीं है कि होगी ही होगी, लेकिन वापसी हो सकती है, संभावना है कि वापसी हो सकती है। ये दाव खेला गया है। ये भी अगेन प्रमोशनल स्ट्रेटजी। भूल भुलैया 1 की याद दिलाई गई है। अक्षय के फैंस अगर नाराज़ हैं, उनको नाराज़गी शांत करने की कोशिश की गई है, फिल्मों को वापस चर्चा में लाने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये टक्कर हो रही है और बड़े पैमाने पर होगी। अब इसके 2 रिजल्ट निकल सकते हैं। पहला रिजल्ट ये है कि दोनों फिल्में टकराएंगी तो दोनों को क्लैश में नुकसान होगा। ये हमने पहले भी देखा है होते हुए, हमने गदर में भी देखा था। ओ माय गॉड अलग आती तो शायद उसको थोड़ा बेनिफिट मिलता, गदर को भी बेनिफिट मिलता, लेकिन दोनों के दर्शक कटे क्योंकि दोनों हिंदी बेल्ट की फिल्में थी और सिनेमा हॉल्स तो डेफिनेटली स्क्रीन कम हो जाती हैं, तो व्यूअर्स के पास चॉइस कम हो जाती है। ऐसा हमने देखा सालार वर्सेस डंकी में भी जब हुआ था, और उसके अंदर भी हमने देखा कि डंकी को ज़्यादा नुकसान हुआ बजाय सालार के। सालार को भी नुकसान हुआ लेकिन साउथ में उससे सपोर्ट था। नॉर्थ के अंदर डंकी से कंपैरिजन में डंकी को थोड़ा लॉस हुआ क्योंकि उसकी स्क्रीन कम हुई, हालांकि बड़े स्क्रीन पर डंकी का कब्जा था इसके बाद भी। तो अभी जब ये दोनों आएंगे तो एक तो ये हो सकता है कि दोनों को नुकसान हो, और दूसरा ये हो सकता है कि बस इतना क्रिएट हो रहा है ना कंपटीशन का, दोनों प्रमोशन में लगे हैं, तो हो सकता है कि आपको सिनेमा हॉल पे हाउसफुल के बोर्ड ज़्यादा देखने को मिला है बनस्बत पिछले कई महीनों के अंदर जो आपने देखा है, उससे ज़्यादा आपको इस क्लैश का बेनिफिट होता हुआ देखे कि ज़्यादा लोग सिनेमा हॉल तक खींच के आए क्योंकि डिस्कशन ज़्यादा हो रहा है, हाइप ज़्यादा बन रहा है, बस ज़्यादा बन रहा है। लेकिन फिल्म लॉन्ग रन में चलेगी कौन सी? जो अच्छी होगी, जिसको दर्शक पसंद करेंगे वही फिल्म चलेगी। ठीक है जी। लेकिन एक चीज़ अच्छी है,
जो मुझे बड़ी पसंद आई दोनों टीम्स की तरफ से, बहुत नेगेटिविटी नहीं फैलाई जा रही है, ना अजय देवगन टीम की तरफ से, ना भूल भुलैया टीम की तरफ से। अपनी अपनी प्रमोशन में लगे हैं, अपनी अपनी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। सालार वर्सेस डंकी की तरह बुरा हाल नहीं हुआ है, चाहे उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ले लीजिए, चाहे फैंस के बीच में ले लीजिए। मतलब वो तो कलेश था, प्रॉपर कलेश था। मतलब सालार फैंस और शाहरुख फैंस जो भिड़े थे ना, जो गंद मचा था सोशल मीडिया पे, वैसा गंद आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। दोनों फिल्मों को मतलब मैक्सिमम लोग सिंघम को कह रहे हैं, हमारी जो ऑडियंस है उसमें भी, लेकिन वो भूल भुलैया को बुरा नहीं कह रहे हैं नॉर्मली। इसी तरह भूल भुलैया टीम के जो फैंस हैं वो सिंघम को बुरा नहीं कह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि दोनों फिल्में देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं दोनों में से कोई फिल्म नहीं देखेंगे। लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं उसके अंदर मैक्सिमम सिंघम अगेन को पसंद करने वाले लोग हैं। उनका कहना है कि सिंघम अगेन उनके हिसाब से वो पहली प्रायोरिटी पे अगर कोई फिल्म है तो सिंघम अगेन है, वो जाके देखना पसंद करेंगे। तो चलिए, दोनों फिल्मों को शुभकामनाएं। मैं तो फिर कहता हूँ अच्छी फिल्म को चलना चाहिए और ज़्यादा अच्छी फिल्म को ज़्यादा चलना चाहिए, इसी उम्मीद में कि भाई दोनों फिल्में अच्छी हों और इंडस्ट्री का भला करें, सबका भला करें। नमस्कार।